नई कहानियां। गलत आदमी। वो उस इमारत के बड़े से गेट से अंदर आ चुकी थी। वो वहां खड़ा था। वो उसको देख चुकी थी। दोनों की नजरें मिली। 10 बरस से वो उसके प्रेम में डूबी। उसके बुलाने से ही हर सुबह हाजिर हो जाती थी और हर रात को उसकी बाहों में खोकर सो जाती थी। उसने उसको एक बड़ा सा अलग घर खरीद कर दे रखा था और हर वो सुविधा दी थी जो एक जवान प्रेमिका को चाहिए होती है। वो उसका हर ढंग से ख्याल रखता था। वो उसको इस तरह देखने लगा जैसे हर औरत चाहती है कि पुरुष उसकी तरफ देखे। हर औरत चाहती है कि उसका मर्द उसको उसी दृष्टि से देखे। वो उसके पीछे पीछे सीढ़ियों की तरफ चल दिया। वो अपने पीछे आ रहे उन कदमों की आवाज सुन रही थी और उसको बहुत सुखद आभास हो रहा था। वो जानती थी कि वो उसकी जरूरत था, लेकिन वो स्वीकार नहीं हो रहा था। वो आगे बढ़ा और उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और कहा, मैं हमेशा ही तुम्हारे लिए उपस्थित रहूंगा। मैं वचन देता हूं, मैं हमेशा ही रहूंगा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये मेरे दिल के भाव हैं। तुम यही शब्द हर दिन बोलते हो। वो घबरा रही थी क्योंकि उसके अंदर का भय एक बार फिर से उत्पन्न हो रहा था। ये एक प्रकार की दिनचर्या ही हो गई थी और वो हर दिन ही उसको ये शब्द कहा करता था। उसके होठों से भी अधिक उसकी आंखें बोलती थी। वो उसकी आंखों में ये देख सकती थी, वो प्यार, वो दर्द, और वो उसके जीवन में कितना महत्व रखती थी। लेकिन फिर भी वो बोली, ये प्यार नहीं है। नहीं, ये नहीं है। ये तो वो दूरी है जो मुझे तुम्हारे पास ले आती है। ये तो वो बंधन है जो हमको बांध कर रखता है, भले ही हम बुरी तरह से खंडित हो चुके हो। मैं यही हूं, भले ही कुछ भी हो जाए। और हाँ, ये प्यार से भी बहुत अधिक है। वो बोला। उसके शब्दों से उसको प्यार का आश्वासन मिल गया क्योंकि वो जानती थी कि वो शब्द उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। फिर वो अपना दिल खोलकर उसके सामने रखने लगी। वो उसको अपने दिल के उस भाग में प्रवेश करने की अनुमति देने को तैयार थी जहां उसने किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया। वो तो उसको एक ऐसा चाकू दे चुकी थी जिससे कि वो उसके जीवन रूपी नक्शे को काट सकता था और उस जगह पहुंच सकता था जहां उसके दिल और आत्मा में सबसे अधिक दर्द होता था, और वो ये बहुत अच्छे से करता था। वो अपनी सोचों में ही डूबी थी कि तभी फोन की घंटी बजने लगी। उसकी यादों की श्रृंखला टूट गई। वो तब भी वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी नजर उस पर नहीं थी। वो किसी और लड़की की तरफ देख रहा था। वो अब उस लड़की को अपना वर्तमान कहने लगा था और वो जो उसको सब कुछ दे चुकी थी उसका अतीत हो गई थी। वो जानती थी कि वो बदल गया था, लेकिन उसने उसके साथ कभी कुछ गलत भी तो नहीं किया था। उसको अचानक ही वो मुलाकात याद आ गई जिसने उन दोनों को नजदीक लाने का काम किया था। वो बातचीत कुछ ऐसी थी, मैं जानता हूं कि तुम भी मुझे पसंद करने लगी हो। क्या आप मुझे पसंद नहीं करते हैं? हाँ हाँ, बहुत पसंद करता हूं। और तुम कह सकती हो कि मुझे प्यार हो गया है। तो फिर अब हम एक क्यों नहीं हो सकते हैं? मैं विवाह पर यकीन नहीं करता हूं, मैं सिर्फ प्रेम पर यकीन करता हूं। अगर तुम मेरे साथ प्रेम के रास्ते पर चलने को तैयार हो तो मैं जीवन भर चल सकता हूं। रास्ते में छोड़ तो नहीं दोगे? छोड़ूंगा तो नहीं, लेकिन अगर रास्ते में मुझे कोई और भी मिल गई तो तुमको उसको सहन करना होगा। जब तक तुम मेरा प्यार मुझे देते रहोगे मैं आपके साथ चलती रहूंगी। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि किसी और के साथ तुम्हारा क्या संबंध होगा। तो चलो, फिर मैं वचन देता हूं कि जीवन भर तुमको प्यार करूंगा। उस बातचीत को 10 बरस हो गए थे,
लेकिन फिर उस दिन जब उसने उसको उस नई लड़की के साथ देखा तो वो कमजोर हो गई थी, वो रो रही थी, लेकिन वो उसके दिमाग से नहीं निकल रहा था। वही तो उसके सपनों का मर्द था, उसके दिल का राजा था, लेकिन तब वो गायब हो गया, पीछे सब कुछ ही बिखेर कर। आखिर उसने बंधन काट ही दिया, जिस बंधन ने उसको उससे बांध रखा था। वो जानती थी कि उसकी नजर में वो एक गलत आदमी था, जिसने उसके साथ सब अच्छा ही अच्छा किया था, क्योंकि उसने शुरू में ही कह दिया था कि उसको जीवन के रास्ते में कोई और भी मिल सकता था। वो जानती थी कि वो तब भी उसको प्यार करता था, लेकिन वो उस नई औरत को उसके जीवन में कैसे आने दे सकती थी। लेकिन फिर वो सोचने लगी कि फैसला तो उसने 10 वर्ष पहले खुद ही लिया था, तो अब उसको उस नई लड़की से ईर्ष्या क्यों हो रही थी। वो उसकी बड़ी सी इमारत से बाहर जा रही थी, लेकिन वो जानती थी कि वो गलत आदमी ही उसका सब कुछ था, और वो उसको जीवन भर प्यार करने वाली थी, फिर भले ही वो किसी और से भी प्यार करता रहे। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रही थी कि उस गलत आदमी में क्या था जो उसने किसी और मर्द में नहीं देखा था। वो गलत आदमी बहुत प्यारा था। बहुत बहुत शुक्रिया।